हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 8 मच्छरों की दावत, मलेरिया की जांच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। तो ये एक स्कूल की कहानी है जहाँ पे रजत बहुत दिनों बाद स्कूल आता है और सब बच्चे उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। जहाँ उसकी दोस्त आरती उससे पूछती है कि तुम अब कैसे हो? तो रजत कहता है कि अब ठीक हूँ, एकदम धीमी सी आवाज़ में, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि उसकी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब थी। जसकीरत, घर पर तो खूब खेलते होगे? रजत कुछ चिढ़कर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। जसकीरत, खून टेस्ट? वह क्यों? बहुत दर्द हुआ होगा। तो जसकीरत कहता है रजत से कि तुम घर पर तो खेलते होगे क्योंकि तुम्हें स्कूल नहीं आना पड़ता था। तो रजत चिढ़कर कहता है, बुखार में कौन खेलता है, और ऊपर से मुझे कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ी और खून का टेस्ट भी करवाना पड़ा। तो जसकीरत कहता है, फिर तो बहुत दर्द हुआ होगा। रजत, नहीं, जब सुई चुभी तो लगा जैसे चींटी ने काटा। 2-3 बूंद खून लेकर टेस्ट करते ही पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी, मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है। रजत, हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है। जसकीरत, मेरे घर में तो आजकल बहुत मच्छर हैं, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। तो जब जसकीरत रजत से पूछता है, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा? तो रजत कहता है, नहीं, जो सुई थी वो चुभी तो ऐसा लगा चींटी ने काटा। 2-3 बूंद खून की ली और मेरा टेस्ट किया तो सबको पता चला कि मुझे मलेरिया है। तो नैन्सी कहती है, मलेरिया तो मच्छरों के काटने से होता है। तो रजत कहता है, हाँ, पर इसका पता खून की जांच से होता है। तो जसकीरत कहता है कि मेरे घर में तो बहुत मच्छर है, पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी, अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़ी होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही होता है। आरती, मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं। रजत, होते तो अलग अलग होंगे। तो जसकीरत कहता है, मेरे घर में भी मच्छर है, मुझे नहीं काटा। तो नैन्सी उससे बताती है कि हर किसी से नहीं होता, सिर्फ जो बीमारी वाले मच्छर होते हैं उनसे ही मलेरिया होता है। तो आरती कहती है कि मुझे तो सब मच्छर एक तरह से रखते हैं। तो रजत कहता है, नहीं नहीं, सब अलग होते हैं। रजत, क्या उसी जगह से खून लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था? रजत, नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा यह तो मुझे भी नहीं पता। नैन्सी, खून में क्या दिखा होगा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? तो नैन्सी कहती है कि तुम्हारा खून उस जगह से लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था। तो रजत कहता है, नहीं नहीं, मच्छर ने कब काटा, कहाँ काटा, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो नैन्सी कहती है कि खून में क्या दिखा होगा, उससे क्या होगा, मलेरिया का पता चल पाया। पर हम सबको पता है कि इससे मलेरिया का पता चल जाता है। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाती है। तो मलेरिया की जो दवाई होती है वो बहुत पुराने समय से एक पेड़ होता है सिनकोना, उसकी जो छाल होती है उससे बनाई जाती है। पहले लोग ऐसा करते थे कि छान को उबालते थे और छानते थे, फिर इस्तेमाल करते थे। अनीमिया क्या है? आरती, खून टेस्ट तो मेरा भी हुआ, सिरिंज भरकर खून लिया था, जांच में तो अनीमिया निकला। रजत, यह क्या होता है? आरती, डॉक्टर ने कहा कि खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। डॉक्टर ने ताकत की दवाई दी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाने के लिए कहा। यह भी बताया कि इनमें आयरन यानी लोहा होता है। तो आरती बताती है कि मेरा खून का टेस्ट हुआ और इंजेक्शन में भरकर खून निकाला तो जांच में एनीमिया आया। तो रजत कहता है, ये क्या होता है? तो आरती बताती है कि डॉक्टर ने कहा कि मेरे अंदर हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी है। तो डॉक्टर ने ताकत के लिए दवाई दी, गुड़ दिया, आंवला दिया, हरी पत्तेदार सब्जियां दी और यह भी बताया कि मुझे लोहा खाना चाहिए। मतलब उसे डॉक्टर ने कहा था कि आयरन खाना चाहिए, पर वो कहती है कि लोहा खाना चाहिए। नैन्सी, कहीं उन्होंने मजाक तो नहीं किया? भाई, खून में लोहा कैसे? जसकीरत, कल अखबार में इस बारे में आया था। रजत हंसते हुए, तो फिर तुमने लोहा खाया? आरती, ओहो, यह कोई चाबी वाला लोहा
थोड़ी ही होता है, पता नहीं कैसा होता होगा, जब मैंने खूब सब्जियां खाई तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। तो नैन्सी जब सुनती है लोहा वाली बात, तो वो कहती है कि उस डॉक्टर ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, खून में लोहा थोड़ी होता है। तो जसकीरत कहता है कल अखबार में भी इस बारे में आया था। फिर रजत कहता है तो तुमने लोहा खाया? तो आरती कहती है अरे अरे, चाबी वाला लोहा नहीं, ये दूसरा लोहा होता है। मैंने सब्जियां खाई और मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। दिल्ली की स्कूलों में अनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया के शिकार हैं। इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती की भी कमी होती है। तो 17 नवंबर 2007 की बात है कि जो नगर निगम था उसने देखा कि दिल्ली के बहुत सारे स्कूलों में जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को एनीमिया की प्रॉब्लम है, परेशानी है। इस कारण से वो बच्चों का शारीरिक जो विकास होता है और वो जो दिमाग से तंदुरुस्त होते हैं, दिमागी तौर पे स्वस्थ होते हैं, वो नहीं थे और वो ठीक से बढ़ भी नहीं पा रहे थे और उनमें फुर्ती भी कम थी। जो कुछ पढ़ाया जाता उसे समझने में भी परेशानी होती थी। आजकल इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ वार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। अनीमिक बच्चों को आयरन की दवाई दी जाती है। तो ये जो बच्चे थे उनमें फुर्ती कम थी, इन्हें कुछ भी पढ़ाया जाता इन्हें समझ नहीं आता। पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल स्कूल में हेल्थ कार्ड बनते हैं और वहाँ पे बच्चों की जांच चलती है और उन्हें अगर ये एनीमिया की परेशानी हो तो उन्हें दवाइयाँ भी दी जाती है। मच्छर के बच्चे। जसकीरत मलेरिया के बारे में एक पोस्टर तो हमारी क्लास के बाहर भी लगा है। सभी झटपट पोस्टर को देखने लगते हैं। ये वो पोस्टर है जो लगा रहता है, इसमें लिखा रहता है क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं? सावधान, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। फिर क्या क्या चीज़ें लिखी होती है कि आसपास पानी इकट्ठा जमा न होने दे, गड्ढों को भर दे। दूसरा है पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। तीसरा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। चौथा गड्ढों में भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। रजत देखो इस पोस्टर में लार्वे के बारे में क्या लिखा है, वे क्या होता है? नैन्सी मच्छरों के छोटे बच्चे, ये दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। तो जो जसकीरत होता है वो सब बच्चों को बताता है कि हमारे क्लास में मलेरिया के बारे में पोस्टर है। तो सब बच्चे उसे देखने लगते हैं। फिर रजत कहता है कि पोस्टर में लार्वे के बारे में लिखा है। तो नैन्सी बताती है कि लार्वे मच्छरों के छोटे बच्चे होते हैं, वो दिखने में मच्छर जैसे बिल्कुल नहीं होते। आरती तुमने कहाँ देखे? नैन्सी हमारे घर के पीछे रखे पुराने घड़े में बहुत दिनों से पानी भरा पड़ा था। उसमें पतले पतले छोटे भूरे से रंग के कीड़े तैरते देखकर मैं हैरान हो गई। मम्मी ने बताया कि मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से ये निकलते हैं, इन्हें लार्वे कहते हैं। तो आरती नैन्सी से पूछती कि तुमने कहाँ लार्वे देखे, तुम्हें कैसे पता? तो नैन्सी बताती है कि मेरे घर के पीछे जो पुराना घड़ा रखा था उसमें पानी था और कुछ समय बाद वहाँ पे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े तैरने लगे। मैं तो देख के डर गई। फिर मम्मी ने बताया ये लार्वे हैं। रजत फिर तुमने क्या किया? नैन्सी पापा ने फौरन ही घड़े का पानी फेंक दिया और घड़ा साफ करके सुखाकर उल्टा रख दिया। जसकीरत मुझे शाजिया आंटी ने बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है, पेट की बीमारी। रजत मक्खी तो काटती नहीं, वह कैसे बीमारी फैलाती होगी? तो रजत कहता है कि तुमने क्या किया? तो नैन्सी बताती है उसके जो पापा थे उन्होंने उस घड़े को खाली कर दिया और उसे साफ़ करके सुखा दिया। फिर जसकीरत कहता है कि उसकी एक आंटी शाजिया आंटी ने उसे बताया था कि मक्खियों से भी बीमारी होती है। तो रजत कहता है कि मक्खियाँ तो काटती नहीं, उनसे कैसे बीमारी होती है? लेकिन हम सब जानते हैं कि मक्खियों से बीमारी ऐसे होती है कि वो जाके गंदे खाने में बैठती है और फिर गंदे खाने में बैठने के बाद वो आकर फिर हमारे खाने में बैठती है और इससे वो हमारा खाना खराब कर देती है। मच्छर के पेट की कहानी, वैज्ञानिक की जुबानी। यह मज़ेदार किस्सा आज से लगभग 100 साल पहले का है। एक वैज्ञानिक ने यह पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। चलो उनसे ही सुनते हैं कि वे इस बारे में क्या कहते हैं। तो एक मज़ेदार किस्सा है 100 साल पहले का कि जो वैज्ञानिक था उन्होंने कैसे पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। मेरे पिता भारतीय थल सेना में
जनरल थे। मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन मेरी दिलचस्पी कहानियाँ पढ़ने, कविता लिखने, संगीत और ड्रामे में थी। खाली समय में ये सब भी करता था। तो हमें वो बताते हैं कि उनके जो पिता थे वो भारतीय थल सेना में थे, रोनाल्ड रोज के, और उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, लेकिन उनका मन पढ़ने में, कविता लिखने में, संगीत और ड्रामे में भी लगता था। तो खाली समय वो यही करते थे। उस समय मलेरिया से बहुत जाने जाती थी। यह बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाके में पाई जाती थी। कुछ लोगों का सोचना था कि ज़िंदगी में कुछ जहरीली गैस होती होगी जिससे यह बीमारी फैलती है। एक डॉक्टर ने मलेरिया के मरीज़ के खून में माइक्रोस्कोप से बहुत छोटे छोटे बारीक जीवाणु देखे थे, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये जीवाणु खून में कैसे पहुंचते हैं। तो उस समय मलेरिया के बारे में कोई नहीं जानता था। यह बीमारी ज़्यादा बारिश में होती थी या फिर कोई गंदी जगह में होती थी, और लोग सोचते थे कि गंदी गैसों से, जहरीली गैसों से हो जाती होगी। एक डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से देखा कि एक मरीज़ के शरीर में छोटे छोटे बारीक जीवाणु हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि ये कहाँ से आए। मेरे विज्ञान के गुरु ने अंदाज़ा लगाया और कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसकी जांच करने के लिए मैं दिन रात मच्छरों के पीछे ही पड़ गया। हम एक एक मच्छर के पीछे बोतल लेकर दौड़ते, फिर मलेरिया के मरीजों को मच्छरदानी में बिठाकर उन मच्छरों को दावत देते। एक मच्छर को अपना खून चुसाने के लिए मरीज को एक आना मिलता। तो फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया, और इन्होंने क्या किया कि ये क्या करते कि मच्छरों के पीछे ही पड़ गए। ये एक एक मच्छर के पीछे एक बोतल लेके दौड़ते, और मलेरिया के जो मच्छर मरीज़ होते उन्हें मच्छरदानी में बिठाते और मच्छरों को दावत देते, और हर आदमी को एक आना देते और कहते अब तुम मच्छरों से कटवाओ। मुझे सिकंदराबाद के अस्पताल के वे दिन हमेशा याद है। मच्छर को काट कर खोलना और उसके पेट के अंदर ताक झांक। एक बार मैं भी मलेरिया का शिकार हो गया। माइक्रोस्कोप पर झुककर बारीकियों देखते देखते शाम तक आंखें जैसे धुंधला सी जाती, गर्दन अलग अकड़ जाती। इतनी गर्मी थी फिर भी पंखा नहीं झल सकते थे क्योंकि हवा से मच्छर उड़ जाते। माइक्रोस्कोप में यह सब करने के बावजूद कुछ हाथ नहीं लगा। एक दिन किस्मत मेहरबान हो गई। हमने कुछ मच्छर पकड़े जो देखने में थोड़े अलग थे। इसका रंग भूरा था और पंख छींटेदार थे। तो वो बताते हैं कि सिकंदराबाद के अस्पताल के दिन उन्हें हमेशा याद रहेंगे कि वो मच्छरों को पकड़ते, उन्हें काटते और उन्हें देखते। एक बार उन्हें खुद भी मलेरिया हो गया था, पर उन्होंने बहुत मेहनत की, रात रात भर जगते, पर उन्हें बिल्कुल नहीं पता चला कि ये हो कैसे रहा है। तो एक दिन किस्मत से उन्हें एक ऐसा मच्छर मिला जो थोड़ा अलग था, भूरा रंग का था और उसके पंख छींटेदार थे। उनमें से एक मछली के पेट में देखते देखते कुछ काला काला सा दिखा। गौर करने पर पता चला कि वे छोटे छोटे जीवाणु बिल्कुल वैसे ही थे जैसे हमने मलेरिया के मरीजों के खून में देखे थे। उसी से हमें यह सबूत मिल पाया कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रोनाल्ड रोज को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे, कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। तो आखिरकार जब रोनाल्ड रोज को वो मच्छर मिला तो उस मच्छर के पेट में देखते देखते उन्हें कुछ काला काला सा दिखा, और वो वही जीवाणु थे जो मलेरिया फैलाते थे। तो उन्होंने मलेरिया की खोज की कि मलेरिया मच्छर से होते हैं, और उसके बाद रोनाल्ड रोज को 1902 में नोबेल पुरस्कार मिला। और 1905 में जब वो मर रहे थे तो वो ये कहते हुए मर रहे थे कि कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। तो ये थी रोनाल्ड रोज की कहानी।